साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक परिचय। ठीक है, क्या अध्ययन करेंगे? तो भारत से हम क्या सीखे इसका लेखक परिचय जानेंगे, यानी कि जो हमारा भारत देश महान है उससे आखिर हम लोग क्या सीखे हैं, कौन सा गुण सीखे हैं, कौन सा रीति रिवाज सीखे हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परंतु उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि ये जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, उनका नाम क्या है। भैया आखिर इतना बढ़िया चैप्टर कौन लेखक लिख दिए, उनका जन्म कब हुआ है ना, तो यही सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्लास को बिना देर किए हुए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग लेखक परिचय स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है पाठ, यानी कि जो भारत से हम क्या सीखे हैं वो कौन सा पाठ है। तो पाठ जो है हम लोगों का 3 पाठ है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, और इस पाठ का क्या नाम है फिर से, तो भारत से हम क्या सीखे। और ये जो भारत से हम क्या सीखे वो एक प्रकार का क्या है भैया, आपके एग्जाम में पूछ देगा कि ढेर तुम पढ़ लिया है, बताओ तो भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का क्या है। एग्जामिनर का तो सोच आप लोग जानते ही है कहाँ तक जाता है, जहाँ तक हम लोग सोच नहीं पाते वहाँ तक उन लोग का जाता है ना। तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि भारत से हम क्या सीखे, ये एक प्रकार का क्या है, क्योंकि हम जो है आपके एग्जाम में नहीं जाएंगे, आपको एग्जाम में हम बताने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि जो भारत से हम क्या सीखे हैं वो एक प्रकार का भाषण है। क्या है जी? भाषण है। तो जब कभी भी एग्जामिनर भैया पूछे ना कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है बता दो तो थोड़ा, तो हम लोग को बताना है कि देखिए एग्जामिनर भैया भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है। तो अब ये तो शौक हो जाएंगे, कौन शौक हो जाएंगे? एग्जामिनर लोग, अरे ये तो पढ़ा है ना। तो हम लोग को शौक कर देना है, बता देना है कि भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का क्या है, तो भाषण है। इतना क्लियर होगा, बहुत अच्छे से हो गया होगा, है ना। अब देखिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये है हमारे महान लेखक, कौन है ये? तो ये है हमारे महान लेखक मैक्स मुलर जी। इनका तस्वीर आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आप लोग का भी तस्वीर लग जाए, आप लोग के बारे में भी कोई अध्ययन करने लग जाए, है ना। तो इनका तस्वीर एक बार आप लोग अच्छे से निहार लीजिए। यही है हमारे मैक्स मुलर जी, जिनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आपको तो इतना पता है ना कि इनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, कहीं ऐसा बात तो नहीं है कि आप लोग को नहीं पता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, तो देख ही लिए होंगे, ज़्यादा मत देखिए, नज़र लग जाएगा भाई, है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है लेखक, यानी कि लेखक का नाम क्या है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है, तो इनका नाम है मैक्स मुलर। और इनका पूरा नाम क्या है? मान लीजिए एग्जामिनर बोला कि भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो आप लोग बहुत अच्छे से बोलेंगे मैक्स मुलर हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है अगर वो पूछ दिया तो आप लोग क्या बताएंगे? तो इनका जो पूरा नाम है आप लोग बताइएगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या बताइएगा जी? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है, क्लियर। आप लोग थोड़ा अच्छे से उनको डिटेल में बता दीजिएगा ताकि एग्जामिनर भैया खुश हो जाए, भाई बच्चा पढ़ा है, ऐसा उनको लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए कि बच्चा जो है ना मेहनत करके आया है, इसको हम नंबर देंगे, नंबर नहीं काटेंगे, है ना, ऐसा उसको लगना चाहिए। अब देखिए इनका जन्म, जो लेखक हैं मैक्स मुलर जी, इनका आखिर जन्म कब हुआ भाई, इनका बर्थडे कब था भाई, ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने दोस्त का तो बर्थडे याद किए ही होंगे, अपना बर्थडे भी आप लोग को याद होगा, पर इनका भी थोड़ा सा बर्थडे जन्मदिन याद कर लीजिए, इनको भी थोड़ा खुशी महसूस होगा, है ना। और देखिए कितने लेखक महान हैं कि इनके बारे में आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप लोग, हम लोग, हो सकता है कि महान बन सकते हैं। तो पहले दूसरी की जीवनी जो पढ़ता है वही अपनी जीवनी भी लिख देता है भाई, ऐसा कहा गया है।
है ना। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, जैसा आज आप लोग इनका जीवनी पढ़ रहे हैं, मेहनत कीजिए कि अगले बार जब मेरा कोई जीवनी पढ़े तो ऐसे ही गर्व महसूस करे जिससे आज हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। किसका जीवनी पढ़ते हुए? तो लेखक जी लोग का जीवनी पढ़ते हुए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ। कहाँ हुआ मैक्स मुलर जी का जन्म? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ। आप लोग एक बात गौर किए हैं जी, ये जो लेखक हैं वो कहाँ के हैं भाई? भारत के लग रहे हैं आप लोगों को। पहले इनका नाम देखिए, नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर, नाम में अजीब है भाई। फिर हम लोग देखें इनका जन्म, तो जन्म जर्मनी के डेसाउ नगर में। तो ये भारत से हम क्या सीखे? कोई सी चैप्टर लिख दिए? सोचने वाली बात तो है। तो अब आप लोग इसी से मिला लीजिए कि जो जर्मनी के लेखक हैं वो भारत से हम क्या सीखे, यानी कि भारत की प्रशंसा किए हैं। समझिए भारत देश हम लोग का कितना महान है भाई, क्योंकि जर्मनी का कोई व्यक्ति अपने भारत देश का बड़ाई कर रहा है, अपने भारत देश के बारे में कुछ लिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग इनको गौर में रखिएगा कि ये जो व्यक्ति हैं वो भारत के नहीं थे, ये जो व्यक्ति हैं वो जर्मनी के थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के एक डेसाउ नगर में हुआ था। क्लियर? अब देखिए आगे देखते हैं। आगे है इनके पिताजी का नाम, इनके फादर जी का नाम। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। क्या नाम था जी इनके पिताजी का? तो विल्हेल्म मूलर था। अच्छा से याद रखिएगा, है ना। फिर था इनका मृत्यु। अब इनका मृत्यु कब हुआ ये भी जान लेते हैं। तो इनका जो निधन है वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हमारे महान लेखक मैक्स मुलर जी का निधन हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो मैक्स मुलर जी जब 4 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। क्या कहा गया है जी कि जब हमारे मैक्स मुलर जी 4 ईयर के यानी कि 4 साल के जब थे तभी इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। सोचिए कितना मतलब दर्द भरा कहानी है इनका कि जब ये 4 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का निधन हो गया। मतलब 4 वर्ष का बच्चा भी ठीक से कुछ जान भी नहीं पाता है, सोच भी नहीं पाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसी टाइम इनके जो पिताजी हैं इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब आगे इन्होंने भी हार नहीं माना। ये बोले कि जाने दीजिए, पिताजी तो चले गए लेकिन हम हार नहीं मान सकते हैं। ज़िंदगी में कभी हार मानना भी नहीं चाहिए और ये भी कभी हार माने ही नहीं, तभी तो आज इनका हम लोग जीवनी पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए क्यों नहीं ये हार माने। तो 18 वर्ष की उम्र में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। ये हार नहीं माने और इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही क्या अध्ययन करना शुरू किए? तो संस्कृत में अध्ययन करना शुरू किए। और किस विश्वविद्यालय से? तो लिपिंजिंग विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में अध्ययन करना आरंभ कर दिया। अपना पढ़ाई जो है ये अपना स्थगित नहीं करते हैं, ये अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। ठीक है, और देखिए इन्होंने हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किया। क्या किया जी? ये जो व्यक्ति हैं ये हितोपदेश को किस भाषा में अनुवाद किए? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किए। पूछ देगा कि हितोपदेश के अनुवादक कौन है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि हितोपदेश के अनुवादक कौन है जी। तो हितोपदेश के अनुवादक हमारे प्यारे लेखक मैक्स मुलर जी हैं। ठीक है, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। हाय देख लो जी, हम लोग यहाँ पे कोई अच्छा से नाम नहीं लेता है, हम लोग का नाम बिगाड़ देता है। और स्वामी विवेकानंद, कौन जी? स्वामी विवेकानंद, इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती बोल दिए हैं। क्या बोल दिए हैं? वेदांतियों का भी वेदांती। इतने बड़े व्यक्ति इनको वेदांतियों का भी वेदांती बोल दिए। भैया इनके सामने तो हम लोग कुछ नहीं है लग रहा है, क्योंकि हम लोग का जो दोस्त लोग है खुद हम लोग का नाम बिगाड़ देता है
और ये खुद स्वयं स्वामी विवेकानंद जी इनको नाम दिए हैं वेदांतियों का भी वेदांती। सोचिए कितना गर्व वाला बात है भाई, बहुत गर्व वाला बात है। अब देखिए आगे है, आगे देखिए, रानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि दी। किन्होंने नाइट की उपाधि दी? तो हमारी महारानी रानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि दे दी। और देखो कितने महान व्यक्ति हैं जी, लग रहा है बहुत महान व्यक्ति हैं। इनको स्वामी विवेकानंद भी वेदांतियों का वेदांती बोल दिए और इनको रानी विक्टोरिया जी भी नाइट की उपाधि दे दी। एगो हम लोग हैं कि हम लोग का दोस्त है, हम लोग का नाम वही बिगाड़ देता है। और इनका देखिए कितना अच्छा जीवन है भाई, इनके जैसा जीवन कितना अच्छा है कि इनको सब लोग कितना गर्व महसूस करवा रहा है कि आप वेदांतियों के वेदांती हैं भैया, आप जो है नाइट का उपाधि ले लीजिए भैया, क्योंकि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना। और एगो हम लोग हैं, क्या हम बताएं। ठीक है, तो इतना हम लोग बहुत अच्छा से देख लिए। एक बार और रिपीट कर दें कि इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के डेसाऊ नगर में हुआ था। कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। उसके बाद इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर था। और जब ये मैक्स मूलर जी 4 ईयर के मात्र 4 साल के थे तभी इनके पिताजी का क्या हो गया? देहांत हो गया। फिर भी मैक्स मूलर जी अपना पढ़ाई करना नहीं छोड़ते हैं और बचपन से लगे रहते हैं और 18 वर्ष की उम्र में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई अध्ययन कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहीं तक ही सीमित नहीं रहते हैं। इसके बाद भी इनको स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? वेदांतियों का वेदांती कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो महारानी, बहुत प्रिय रानी विक्टोरिया जो है, इनको बोलती है कि भैया आप आइए, हमारे महल में आप आइए, हम लोग आपको क्या देंगे? नाइट की उपाधि देंगे। यानी कि रानी विक्टोरिया ने इन्हें क्या दिया जी? तो रानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि दे दी। और एगो हम लोग का दोस्त है जो हम लोग का नामे बिगाड़ देता है, और इनका देखिए नाम कितना ऊंचा ऊंचा तक जा रहा है। खुद रानी विक्टोरिया, स्वामी विवेकानंद इनको क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं जी? वेदांतियों का वेदांती भी कह दे रहे हैं। अब सोचिए, है ना महान व्यक्ति। आप लोग तो अब मान ही गए होंगे कि जो मैक्स मूलर जी हैं वो तो है ही महान व्यक्ति, है ना। तो जब कभी भी आपसे एग्जामिनर आपसे ज़्यादा ऊंचा सोच रखे, यानी कि सोचे कि लग रहा है बच्चा यहाँ से नहीं पढ़ के आया होगा, यहीं से क्वेश्चन डालते हैं, तो आप लोग को भी कहना है कि तुम कहीं से भी क्वेश्चन डालो, हम लोग कहीं से भी उत्तर दे देंगे। क्योंकि हम लोग भैया बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। हम लोग लेखक परिचय भी पढ़े हैं, कहानी भी पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़े हैं और सब्जेक्टिव भी पढ़े हैं। तुम कहीं से भी दो, हम लोग बहुत अच्छा से करेंगे, है ना। एकदम चैलेंज दे के आना है। किसको चैलेंज देना है? हमको चैलेंज नहीं देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हम नहीं लिखने जाएंगे। आप लोग का जो पेपर है हम नहीं बनाने वाले हैं, एग्जामिनर भैया बनाने वाले हैं। तो उनको चैलेंज दे के आइए कि कहीं से भी तुम मेरे को क्वेश्चन दो, हम कहीं से भी तुम्हारा आंसर दे देंगे। ठीक है, तो एकदम चैलेंज के साथ पढ़ाई करना है ना। तो देखिए इनका हम लोग आज क्या कर लिए? लेखक परिचय, यानी कि इनका जीवनी जान लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनके जो लिखा गया चैप्टर है, इनके द्वारा जो लिखा गया चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, उसके साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।